नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी में लास्ट डे डिस्कस किया था कैग के बारे में, है ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल्स की जो है टॉपिक वो हमने कंप्लीट कर लिया था प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है हम पार्लियामेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट का चैप्टर है, उसके अंडर में एक छोटा नहीं कहेंगे, एक बड़ा ही टॉपिक है पार्लियामेंट, जिसके बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों पार्लियामेंट के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। और चैनल में नए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ये तो आप जानते ही हैं। और साथ ही अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जितना संभव हो सके। तो प्यारे दोस्तों, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट, जिसको हम संसद के नाम से भी जानते हैं। तो पार्लियामेंट जो है प्यारे दोस्तों आर्टिकल 79 में मेंशन है। ये जो वर्ड मिलता है पार्लियामेंट, संसद, वो कौन से आर्टिकल में है? 79। ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 79 में ये वर्णित है। और देखते हैं प्यारे दोस्तों कि संसद जो है, जो पार्लियामेंट, इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या है। इसका कार्य अगर बात करें प्यारे दोस्तों तो इसका कार्य है मेकिंग ऑफ लॉज, कानून बनाना, है ना। कानून को बनाना जो है किसका काम है? संसद का, पार्लियामेंट का, यही मेन काम है। और पार्लियामेंट जो है प्यारे दोस्तों, इसमें कितने भाग होते हैं? पार्लियामेंट के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से अंग जो हैं इसके अंडर में आते हैं? तो फर्स्ट होता है प्यारे दोस्तों प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो हमने कंप्लीट कर रखा है ना। प्रेसिडेंट से लेकर गवर्नर से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक का जो जो भी टॉपिक है प्यारे दोस्तों, ये हमने कंप्लीट विथ डिटेल्स कर लिया है ना, कंप्लीट। और साथ ही प्यारे दोस्तों, प्रेसिडेंट के बाद पार्लियामेंट का अंग में आते हैं लोकसभा, है ना, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है, जो आर्टिकल 81 में मेंशन्ड है। और प्रेसिडेंट हमारा तो जानते करते हैं 52 में है। और राज्यसभा जो है, जिसको बोलते हैं अपर हाउस, ये है प्यारे दोस्तों आर्टिकल 80 में, है ना। तो इस तरह से संसद के कितने अंग हुए? 3 अंग हुए। 3 अंग कौन कौन? फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड लोकसभा और थर्ड राज्यसभा। तो इस तरह से 3 अंगों से मिलकर बना है हमारा पार्लियामेंट, संसद। आगे डिस्कस करते हैं हम प्यारे दोस्तों कि बिल, जैसे कि बिल जो है संसद में पास कराया जाता है, रखा जाता है ना। तो विधेयक जिसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों, तो प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट एंड एनी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कोई मंत्रालय या फिर सरकार के द्वारा जो है बिल, विधेयक पेश किया जाता है ना। और इसको पास होना पड़ता है कहाँ से? पास बाय पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट के जितने भी अंग है, तीनों अंगों से इसको पास कराना पड़ता है, पास होना पड़ता है, तभी ये एक्ट बनेगा, तभी एक ये नियम बनेगा। समझे प्यारे दोस्तों? तो ये होता है, तीनों अंग का यही काम है कि तीनों अंग से जब तक पास नहीं होगा, पहले राज्यसभा में आया तो राज्यसभा से फिर जाएगा लोकसभा में, लोकसभा में आया तो लोकसभा से फिर राज्यसभा में, फिर लास्ट में मुहर लगने के इसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो इस तरह से तीनों अंगों से बिल को क्या होना होता है? पास होना पड़ता है। तो एक एक जो है प्यारे दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005, ये 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ था, है ना। और आरटीई एक्ट 2009, ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। एक नोट्स वाली बात है, मतलब कि एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात है कि आरटीआई एक्ट और आरटीई एक्ट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में प्यारे दोस्तों, अभी यूं ही बताया गया है। आगे है प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति, तो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो आता है लोकसभा, है ना। पार्लियामेंट का सेकेंड पार्ट क्या है? लोकसभा। तो लोकसभा जो है प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 81 में मेंशन्ड है। और लोकसभा को ही क्या क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है, फर्स्ट हाउस कहा जाता है, पॉपुलर हाउस, स्ट्रॉन्ग हाउस, हाउस ऑफ पीपल, नॉन परमानेंट हाउस, है ना।
इसी तरह से हिंदी में अगर इसको देखा तो निम्न सदन, लोअर हाउस को प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस को लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस, मजबूत सदन, स्ट्रॉन्ग हाउस, हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन, एंड नॉन परमानेंट हाउस मतलब कि अस्थायी सदन होता है, क्योंकि इसको राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग। कभी भी मतलब कि जब उसका क्या होगा, सरकार का बहुमत अगर नहीं होता है ना, या फिर 5 साल हो जाता है, तब उसको क्या कर सकता है राष्ट्रपति, डिजॉल्व कर सकता है। लोकसभा कैन डिजॉल्व बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है लोकसभा को आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग। लोकसभा के मेंबर ऑफ, अच्छा लोकसभा के जो मेंबर होते हैं प्यार दोस्तों, उसको मेंबर ऑफ एमपी कहा जाता है ना, मेंबर ऑफ, सॉरी लोकसभा के जो मेंबर होते हैं प्यार दोस्तों उसको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना। मेंबर को क्या कहा जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि लोकसभा को जनता का दल कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, जनता का दल कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, है ना। ये डायरेक्ट किससे चुनकर आते हैं, जनता इनको वोट करती है पर 5 ईयर्स में, है ना। 5 साल में एक बार क्या होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें इसको जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा क्या किया जाता है, वोट दे करके चुना जाता है पब्लिक के द्वारा। तो इस तरह से होता है प्यारे दोस्तों, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जनता का दल। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों कि एक मेंबर बनने के लिए, एमपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन for a member of parliament? So friends, first qualification is citizen of India. Member should be citizen of India, not office of profit, age 25 years complete, tenure होता है 5 years, and इसके बारे में देख लेते हैं प्यारे दोस्तों पहले कि सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कि भारत का नागरिकता प्राप्त हो, नागरिक हो वो, है ना। और नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, और साथ ही उसका एज जो है वो 25 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। और एक एमपी का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है प्यारे दोस्तों, वो 5 साल का होता है। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तब मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो था, है ना, लोकसभा एंड विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना, 6 वर्ष। लेकिन जब फिर से 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, है ना, 2 साल बाद, तब मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर जो है फिर से कितना कर दिया गया, 5 ईयर्स कर दिया गया, 5 साल ही रखा गया, 6 साल अच्छा नहीं था। यही बात यहाँ बताया गया है प्यारे दोस्तों डिटेल से कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, लोकसभा का जो है और विधानसभा का सदस्य का जो कार्यकाल है, वो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। किसके शासनकाल में, इंदिरा गांधी की सरकार जब चल रहा था तब। लेकिन पुनः मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी, तब उन्होंने 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में क्या कर दिया, लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष ही कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी कितना है, 5 ईयर्स ही है, 5 साल ही है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इलेक्शन जो है कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्ट बाय पीपल। इलेक्शन इनका कैसा होता है, इनको किस तरह से चुना जाता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इनका इलेक्शन ऐसा ही होता है। अब है प्यारे दोस्तों कि लोकसभा जो है इसमें कितने सीट है, कहाँ कहाँ से, राज्यों से कितने, स्टेट से कितने, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने, तो इसके बारे में देख लेते हैं अभी कि लोकसभा जो है प्यारे दोस्तों इसमें मैक्सिमम सीट्स कितने हैं, 552 एमपी जो है मैक्सिमम सीट रखा गया है। कहाँ, लोकसभा में। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 552 हो सकता है। प्रेजेंट की बात अभी हम नीचे करने
वाले हैं, तो इसके बारे में टेंशन ना लें। तो 552 में जो है प्यारे दोस्तों, 552 में से 530 सीट जो है वो इलेक्ट होंगे कहाँ से? स्टेट से। कहाँ से? स्टेट से। और 20 जो होंगे एमपी वे इलेक्ट होंगे, चुने जाएंगे कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज से। और जो 2 होंगे उनका नॉमिनेशन किया जाएगा, नॉमिनेट करेगा कौन? प्रेसिडेंट। वो भी कौन? एंग्लो इंडियन, है ना। 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग। और ये जो है प्यारे दोस्तों मैक्सिमम सीट ये कब तय किया गया था? 1971 का जो जनगणना हुआ था ना, उसके आधार पर जो है ये सेट किया गया था 552 सीट। और 84वां संविधान संशोधन 2001 में जब हुआ तो इसको बोला गया कि ये कब तक चलेगा? 2026 तक जो है यही 552 होगा। 2026 के बाद ही इसमें कम किया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पर? जो जनगणना होगी उस पर। तो प्रेजेंट की बात करते हैं अगर प्यारे दोस्तों, तो प्रेजेंट में अभी टोटल कितने सीट हैं लोकसभा में? 545 है। कितने? 545। और जिसमें से 543 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे, और 2 जो हैं वो क्या होंगे? एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होंगे। ओके। और इसमें से प्यारे दोस्तों कि 530 तो स्टेट से आएंगे, है ना, और 13 कहाँ से आएंगे? यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। जो 7 जो है 7 यूनियन टेरिटरीज में पहले कितना था? टोटल कितना रखा गया? 20, लेकिन अभी सिर्फ 13 ही चुने जाते हैं। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों कहाँ से कहाँ कितने चुने जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि स्टेट की बात किया जाए, 530 जो सीट हैं टोटल स्टेट से, तो उसमें मैक्सिमम सीट जो है कौन से स्टेट का है? यूपी का है, जिसमें 80 एमपी चुने जाते हैं। सेकेंड में महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40 एंड तमिलनाडु में जो है प्यारे दोस्तों 39 जो है एमपी चुने जाते हैं। और यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा 7, उसके बाद जितने यूनियन टेरिटरीज है सभी में 1 ही चुने जाते हैं। अंडमान निकोबार में 1, पुडुचेरी में 1, दादर और नगर हवेली में 1, दमन एवं दीव में 1, लक्षद्वीप में भी 1 और चंडीगढ़ में भी 1 ही एमपी चुने जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और सीट के अकॉर्डिंग अगर सबसे कम एमपी सीट की बात की जाए राज्यों में, तो वे 3 राज्य हैं जिसको आप सनम वर्ड से याद कर सकते हैं। स से सिक्किम, न से नागालैंड एंड म से मिजोरम। तीनों में जो है प्यारे दोस्तों 1 ही क्या है? सीटें आवंटित की गई हैं। आगे देखते हैं हम प्यारे दोस्तों कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था हमारा, तो उस समय कितने सीटें रखी गई थी लोकसभा के लिए? तो मूल संविधान 1950 में बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा में टोटल सीटें थी 500। कितनी? 500। और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में, तब बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 520। और 31वां संविधान संशोधन 1971 में जो है प्यारे दोस्तों कितना रखा गया? 545। कितना? 545। अब रिजर्वेशन किस तरह से दिया गया है, कौन से स्टेट में कितने हैं, या फिर स्टेट की बात नहीं है प्यारे दोस्तों, मतलब कि जो हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति है ना, उनको किस तरह से रिजर्वेशन दिया गया है एमपी के सीट में, उसके बारे में देखते हैं हम कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, तो लोकसभा में टोटल 545 सीट है, ये हम तो जानते हैं। और एससी सीट्स जो है वो टोटल कितने? 15%, 15% जो है एससी सीट्स है। और एसटी सीट जो है प्यारे दोस्तों अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए जो है आरक्षण वो 7.5% दिया गया है।
तो 15% का अगर देखें प्यारे दोस्तों लोकसभा का, तो वो 84 सीट जो है टोटल एससी कैंडिडेट के लिए होता है, और 47 सीट जो है वो एसटी कैंडिडेट के लिए होता है। और ये आर्टिकल दोनों बातें कहाँ बताई गई है, 330 में, आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है एसटी एंड एससी को। सबसे ज्यादा अगर एससी सीट की बात की जाए प्यारे दोस्तों, तो वो कहाँ पर है सबसे ज्यादा एससी सीट, कोई भी राज्य की बात की जाए तो उसमें यूपी जो है सबसे ज़्यादा आता है एससी सीट के मामले में। टोटल यहाँ पर 80 एमपी चुने जाते हैं, और मतलब कि 80 एमपी सीट है, और इसमें से क्या है 17 सीट जो है वो एससी सीट्स के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, रिजर्व है एससी के लिए, है ना। किसके लिए, एससी के लिए रिजर्व है 17 सीट। सबसे ज़्यादा कहाँ, यूपी उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा एसटी सीट जो है अगर किसी राज्य में है तो वो कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में। टोटल जो है एमपी में 29 क्या है एमपी सीट है, जिसमें से 6 सीट जो है 6 सीट वो क्या है एसटी लोगों के लिए आरक्षित है। आगे देखते हैं हम प्यारे दोस्तों कि लोकसभा को चलाने के लिए, है ना, एक कोरम होता है गणपूर्ति। जब तक वो पूरा नहीं होगा कोरम, तब तक लोकसभा का जो सेशन है वो चलेगा नहीं। ये बात जो है हमें आर्टिकल 100 के अकॉर्डिंग पता चलती है। और कोरम का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि 545 का 1/10 जो है अगर आदमी या फिर मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट नहीं हुए, उसी को बोलते हैं गणपूर्ति, है ना। 1/10 members should be present in the Lok Sabha. After that, session will start. So, friends, that is called quorum according to Article 100. लोकसभा के सदस्य अपने हाउस पर वोट देते हैं। लोकसभा के जो भी एमपी रहेंगे वो अपने ही हाउस पर क्या करेंगे, किसी बिल पर, किसी विधेयक को पास करना हो तो वहां पर वोट करते हैं अपने ही हाउस पर। राज्यसभा वाले राज्यसभा में, लोकसभा वाले लोकसभा में। और लोकसभा के स्पीकर जो होगा, जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का स्पीकर, वो साधारण वोट नहीं देता है ना, वो कॉमन वोट नहीं दे सकता है। वो अधिकार नहीं होता, मतलब कि साधारण वोट देने का अधिकार नहीं होता है उसे, सिर्फ कास्ट वोट, निर्णायक वोट देने का ही अधिकार है। जब कोई विधेयक पास हो रहा हो और उसमें क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा, है ना, ड्रॉ हो जाएगा, उस स्थिति में जो है वो निर्णायक वोट देगा कि हाँ हम किस तरफ से वोट दे सकते हैं, सही है कि गलत क्या है, वो अपना पक्ष रखता है। वो भी आर्टिकल 100 में ही मेंशन है। तो हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि आर्टिकल 100 में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो आर्टिकल 100 जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमें 3 चीजों के बारे में बताता है। आर्टिकल 100 ये लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड है, जिसमें हमें कोरम, एक गणपूर्ति के बारे में बताता है लोकसभा में, है ना, 1/10 मेंबर जो है प्रेजेंट होने चाहिए। और ऑर्डिनरी वोट, साधारण मत जो है उसके बारे में बताता है, मेंबर्स देते हैं। और एक कास्ट वोट, निर्णायक मत जो है ये भी 100 में ही वर्णित है। आर्टिकल 100 में जो हमें हेड ऑफ हाउस जो है वो जब कोई विधेयक या फिर कोई बिल पास होने में ड्रॉ हो जाता है, टाई हो जाता है, तब उस स्थिति में वो अपना निर्णायक मत देता है ना, उसी को कहते हैं कास्ट वोट। ओके, तो ये था प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं हम प्यारे दोस्तों कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ये सब जो है हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। अब ये टॉपिक बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक आप अच्छे से रिवीजन कीजिए इस आज के जो बताया गया क्लास में उसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।